हिंदी छठी कक्षा। गाओ और समझो। सातवीं कविता नदी कंधे पर। प्रभुदयाल श्रीवास्तव उन्होंने ये कविता लिखी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रतीक बाल मनोभावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, यानी कि जो बच्चों की मन की भावना यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। चलो कविता पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल कर हम अपने मित्रों के साथ नहाते। कवि कहते हैं यहाँ कि यदि हमारे बस में होता, यानी कि हमारे वश में होता या वश चलता, यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उससे हम बहाते और हम अपने मित्रों के साथ उस नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक उस नदी में नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। कवि कहते हैं कि यहाँ पर हम कभी नदी में देर तक तैरते, उस नदी में डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, उस नदी में खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी आ गई हमारे घर के सामने, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का उस नदी से परिचय करवाते, उसको उस नदी से हम पहचान करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, इस पार से इस तरफ से उस तरफ तक, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी को पार कर लेते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उससे वहीं रख आते। कवि कहते हैं कि तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर, यानी कि दूसरी बाजू को खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती है, यानी कि जब अंधेरा होने लगता है, तब हम मित्रों की सहायता से, मित्रों की मदद से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे हम रख आते जहाँ से हम नदी को ले आए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव उन्होंने ये कविता लिखी है कि बच्चों की मनों की भावना यहाँ पर नदी के प्रति यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। तो बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी, उसके प्रश्न और उत्तर हम लिखेंगे। धन्यवाद।